आप सबको मेरी तरफ से ईद का सेकंड डे मुबारक। अब हम मिलते हैं अपने बाकी बच्चों को। टुडे आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। जाना ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है तो मैं फातिमा, रमज़ान और मनाहिल भाई ड्रॉप कर दिया। अब हम निकलते हैं अपनी असल लोकेशन पे। तीसरा दिन आपको सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक को भी घर के लिए निकलते हैं। जूता शुक्र करो और एक ड्रेस मैंने साथ रख लिया था। सबसे पहले उठते ही भाई ये भैंसे चेक करें, इनके काम चेक करें। इसको लहदा ही मतलब यहाँ पे रखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद का सेकंड डे मुबारक। आज जाना है भाई हमने गांव। मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया जो मैंने वेयर करना है। सबसे पहले जो मिलते हैं बच्चों को मिलते हैं, उसके बाद अपना जितना भी काम है वो करते हैं। गुड मॉर्निंग जैन बैन। तो कैसी गुजरी है जैन बैन तुम दोनों की ईद? इनको भाई यहीं पे छोड़ते हैं। अभी बाकी बच्चे सारे बंद हैं क्योंकि जैन बैन खुले हैं। भाई शहबाज उठेंगे तो इनको बंद करेंगे, फिर हम खोलेंगे बाकी बच्चों को। तो गुड मॉर्निंग बेबीज एंड ईद मुबारक। तो माशाल्लाह ये सारे बेबीज एक्टिव हैं। और अब हम मिलते हैं अपने बाकी बच्चों को। जैन बैन की जान पे बनी हुई है कि कब इनको खोलें, बट इनको नहीं खोलना जब तक इनको बंद नहीं करना। गुड मॉर्निंग बेबीज एंड ईद मुबारक। कबूतर भी इसी शर्ट में बंद है। जैन और बैन वो खड़ा है। बच्चों को भाई हमने मिल लिया। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना आउटफिट जो मैंने वेयर करना है। मेरा आउटफिट आज का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। टुडे आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट। इसका काम चेक करें, इयररिंग्स, बैंड, रिंग्स, घुंघरुओं वाली बैंगल्स, खुस्सा। और ये है भाई मेरा आउटफिट जो कि मैंने आज करना है वेयर। और हमारी लाइट जा चुकी है इसलिए ऐसे ही आपको ड्रेस नज़र आएगा। चेक करें मेरा आउटफिट। मैंने गांव जाना, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा रेडी नहीं होंगी। लाइट सा बिल्कुल मेकअप करती हूँ, लेंस वगैरह वेयर कर ली हैं। बाल अभी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेकअप चेक करें, कुछ मैं उस दिन साथ ले गई थी, बाकी सारा यहीं का यहीं बिखरा हुआ है। आज रेडी होएंगे, कल टाइम लगा तो इसको समेट लेंगे, नहीं तो भाई शहबाज को कह के ये सारा काम कवर करवा लूँगी। भाई शहबाज को इसलिए नहीं कह रही कल का क्योंकि फिर बाद में मुझे चीज़ें मिलती नहीं हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं, लाइट गई हुई है, सनलाइट में ही रेडी हो जाते हैं। फाइनली गाइस मेरा मेकअप जो हो चुका है, मैं अपना आउटफिट चेंज करके तो आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। तो मेरा आई मेकअप चेक करें, आज मैंने आई लैशेज़ नहीं लगाए। दिस इज़ माई फुल लुक। तो मैंने आज वेयर किया है ये गरारा। ये मुझे पहली नज़र में ड्रेस इतना ज़्यादा पसंद आ चुका था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये मैंने आज वेयर कर लिया है। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने नूर, फातिमा, रमज़ान और मनाहिल को उनके घर ड्रॉप करना है, फिर हमने निकलना है गाँव के लिए। तो चेक माई बैंड्स, माई खुस्सा। दिस इज़ माई फुल लुक। मैंने आज वेयर किया है गरारा। माई बैंगल्स, इस तरह के बैंगल्स, मतलब ये बैंगल्स भी हैं और कड़े भी हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और मेरा आउटफिट तो भैया आज का एंड ही है। चलो जी भाग जो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और रास्ते में लड़ते ना जाना और ना कोई फड्डे करते जाना। चलो नूर, फातिमा, रमज़ान और मनाहिल भाई जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। तो नूर, फातिमा और मनाहिल को तो भाई ड्रॉप कर दिया। अब हम निकलते हैं अपनी असल लोकेशन पे गांव के लिए। तो गांव के रास्ते में हम लोग, और आप ये व्यू चेक करें, ऐसे जैसे मरी नहीं जा रहे। वेदर इज़ आउटस्टैंडिंग टुडे। तो गांव पहुंच के तो मैं आपको बताती हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मरी ही जा रही है। आपको लग रहा है कि नहीं? हाँ। ये देखिए रास्ते में किसी ने ना पैसे फेंके हुए हैं और लोग ना पकड़ने के लिए आ रहे हैं। आज इतनी मुश्किल गाड़ी बचती हुई बची है अभी। पता नहीं ये क्या बदतमीजी, सड़क पे पैसा फेंकने का क्या है। जा रही थी आगे बारात, ये लोग फेंक रहे हैं भाई पैसे रास्ते में जाते हुए। इतने ही वादू आए हैं भाई, कहीं रोक के फेंक लो आराम से, पर नहीं, इन्होंने ऐसे ही फेंकने। अगर कोई बच्चा नीचे आ जाए तो ये भाई दूल्हे की गाड़ी और एक आदमी मूवी बना रहा है, इसलिए शायद वो पैसे फेंक रहे थे। इनको गुस्सा भी ठीक आ रहा है क्योंकि रास्ते में बच्चे पैसे उठाने के लिए सड़क पे आ रहे थे। और आपको पता है रोड पे गाड़ियों की स्पीड कितनी तेज होती है। तो फाइनली गाइस हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। तो आपको इस हरियाली से पता चलता होगा कि ये भाई गांव का रोड है और घर के बाहर वाली सड़क है।
तो अभी हम उतरते हैं तो देखते हैं क्या ही सीन है। बहुत भूख लगी हुई है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ चाय ही पी है। आते ही भाई मैंने यहाँ पे कोक पी है। कोक मुझे मिली, मैंने कहा भाई इसको जल्दी से पी लें, थोड़ी सी तो भूख ख़त्म होएगी। घर से जब मैं निकली थी मैं चाय पी के निकली थी। और यहाँ पे चेक करें बड़ी डक्स भी हैं। मैंने जो डक्स ली थी उनकी तो भाई डेथ हो गई थी। पता नहीं इनके पास 2 हैं या और भी हैं। इधर से भाई बकरियां भी भागी आ रही हैं। तो भाई ये है मेरा फुल आउटफिट जो कि आपने देख लिया। मम्मा मुझे कही थी कि इसको ना वेयर करो, तुम्हारा सारा गरारा ख़राब हो जाएगा, बट मैंने कहा कि मैंने वेयर करना ही करना, क्योंकि ईद के सेकंड डे का ये ड्रेस था तो फिर मैंने इसलिए इसको वेयर कर लिया। तो मेरी बैंगल्स की जो घुंघरुओं की आवाज़ है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है। तो अब भाई हम चलते हैं, जितना भी फ़ोटोशूट होना था, वीडियोस बनानी थी मैंने बनानी है। सो लेट्स गो। अभी आपको पहले मैं मामा का आउटफिट दिखाती हूँ, दैन निकलते हैं। मामा भी भाई यहाँ पे खड़ी हैं। मामा का आउटफिट आज मेरे साथ मैच है, तो मामा का आउटफिट बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं मामा के बाजू दिखाती हूँ आपको, ये चेक करें, और फ्रंट दामन। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं इतनी वादू हुई थी, कभी गरारे में घूम रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर, और मेरे पाँव अभी थकी जा रहे हैं घूम घूम के। अब मैं अपना आउटफिट चेंज करने लगी हूँ, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा पूल में वही नहाना है, मस्ती करनी है। अपना खुस्सा चेंज करती हूँ और घर वाला जूता पहनती हूँ और अपना आउटफिट चेंज करके घर वाला ही कोई पहन लेती हूँ। तो जल्दी से अपनी ज्वेलरी, अपना आउटफिट चेंज करके आती हूँ। आउटफिट चेंज करने के बाद यहाँ पे मैं पूल पे आ चुकी हूँ। अभी सोच ही रही थी मैं शावर लूँ या ना लूँ, इतने में ऑरेंज आ गए। मैंने कहा सबसे पहले ऑरेंज खाते हैं और साथ साथ सोच लेते हैं भाई नहाना है या नहीं नहाना। नहाना इसलिए कह रही थी कि भाई नहीं दूँ, कैंसिल ही हो जाए, क्योंकि मैं साथ में और कपड़े तो लेके नहीं थी आई है। तो फिर एट दी एंड मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा मतलब नहा लेती हूँ, अपने बाल गीले नहीं करूँगी, अपना मेकअप नहीं उतारूँगी। और आपको पता जितना भी सोच लें हम फिर भी नहा ही लेते हैं। तो और यहाँ पे फिर मैंने खूब ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया आज। सबने भाई नहा नहू लिया, मैंने हरीम के शूज़ पहने, मेरा जूता उसने पहना हुआ है। तो अभी उसके साथ अपना जूता चेंज करते हैं। कपड़े काफ़ी हद तक ड्राई मेरे हो चुके हैं। बालों को मैंने ना अभी ड्राई नहीं किया, क्योंकि ड्रायर मैंने साथ ही नहीं था रखा, मुझे नहीं था पता मैंने वहाँ जाके नहाना भी है। तो अभी बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। लेंस वगैरह मैंने नहीं उतारे, क्योंकि मनाहिल ने मेरी लेंस वाली डिब्बी साथ रखी है तो उतार लेती हूँ। तो फिर मेकअप तो भाई उतारती हूँ थोड़ी देर में अच्छे से मुँह हाथ धो के। तो अभी भाई मैं अपना फेस वॉश करके अच्छे से मेकअप उतारती हूँ, लेंस उतारती हूँ। उसके बाद खाना है हमने खाना, तो खाना वगैरह खाएँगे, फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। खाने के लिए यहाँ पे दस्तरखान लग गया है, शुक्र करें। मैंने कोल्ड ड्रिंक, चाय और इसके बाद मैंने नान और शोरबा भी लिया था। उसकी नान और शोरबे की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी। और यहाँ पे शाम को खाना मिला, भूख से बुरा हाल था। मेन्यू था नान, चिकन पुलाव और साथ में कौरमा, खीर। इतनी मज़े की खीर थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये गुड़ वाले चावल। आज का खाना जितना भी था मतलब एंडी खाना था और इतना मज़े का टेस्ट था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मुझे नहीं समझ आ रही यहाँ पे मैं क्यों ही दंदियाँ निकाल रही हूँ, हंस हंस के सबसे बातें कर रही हूँ। खाना वगैरह खा लिया था, एंड पे मैंने कहा मैं ये गुड़ वाले चावल खाऊंगी। मतलब मीठा मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, और यहाँ पे मैंने खीर और गुड़ वाले चावल बहुत ही ज़्यादा खाए। हाफ़ प्लेट तो मैंने खीर खा ही ली होगी। एट दी एंड चाय मिलेगी नशा पूरा करने के लिए। चाय यहाँ पे क्या ही मिली, दूध पत्ती मिली। दूध पत्ती मैं कम ही पीती हूँ। खैर यहाँ पे चाय शाय पी मैंने, बहुत ही मज़ा आया खाने का। खाना शाना खा लिया, चाय शाय पी ली। और आज का सीन ये है कि हम लोगों ने गांव स्टे करना है, तो अभी मैं सोने लगी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, स्नीज़ आ रही है, मेडिसिन भी मैंने साथ नहीं रखी। तो अभी ऐसे ही सोती हूँ, सुबह उठ के हम लोगों ने निकलना है। आज ईद का सेकंड डे था, सुबह थर्ड डे स्टार्ट होना है, तो हमने घर निकलना है, जाके सोना है। अभी भी मैं सोने लगी हूँ, क्योंकि टुडे आई एम सो टायर्ड गाइस। लाइट गाँव में बार बार आ रही है जा रही है, तो अभी मेरा सिर्फ सोना बनता है, मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला है। अभी मैं सो के उठी हूँ। आज है ईद का तीसरा दिन। आपको सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक को। भी घर के लिए निकलते हैं, मुन्ना लाडू भी घर अकेले हैं,
तो हमें यही था कि हम सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, बट रात इतनी हो गई थी कि गाँव का फिर आपको पता सफ़र रास्ता ऐसा होता है कि हम वापस नहीं गए, वो भी नहीं धोया। बस अभी फ़िलहाल घर के लिए निकलती हूँ और मैं आपको वेदर चेक करवाती हूँ कितना मज़े का गाँव का। जूता शुक्र करो और एक ड्रेस मैंने साथ रख लिया था, मुझे नहीं था पता यहाँ पे कोई नहाने का भी सीन है। सबसे पहले उठते ही भाई ये भैंसें चेक करें, इनके काम चेक करें, ये खुरली में किधर घुस रही हैं। इनको लगता है ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। और बाकी तो भाई एग्जैक्ट खड़ी हैं, बट इन्हीं को दोनों को ज़्यादा ही आखिर आई है। मुझे लगता है ये दोनों शरारती हैं बहुत ज़्यादा। कैसे देख रही हैं, उनको पता है भाई कोई आया है। ये घूम रही हैं भाई डक्स दोनों। मेरी सारी डक्स की डेथ हो गई थी। मुर्गियों की तरह लगता है इनका भी कोई बड़ा ही मसला चल रहा है। ये मुर्गा ना इस मुर्गे से फड्डा कर रहा है। इसके शेड में भाई 2 मुर्गी हैं सील। ये अपनी वाइफ को लेके यहाँ घूम रहा है। कहीं में भी चले जाओ ना, ये फैमिली भाई साथ साथ। ये चकोरे इधर भी हैं और इधर भी भाई एक मुर्गा और 2 मुर्गी हैं सील। आगे भी होंगे बट अब आगे नहीं जा सकती। गांव का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। सारी मुर्गियों को तो भाई मिल लिया, भैंसों को भी मिल लिया। तो अभी सिर्फ मैं चाय का वेट कर रही हूँ। चाय पी के फ़ौरन निकलते हैं क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। मुन्ना लाडू घर वेट कर रहे होंगे, उनको रात की फीड डाली, अब तो उन्होंने ख़त्म कर ली होगी। इतनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है ना यहाँ पे। और ये फ्लावर चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे यहाँ पे मेरी चाय मिल चुकी है। चाय नहीं, ये दूध पत्ती है। गांव में सब लोग दूध पत्ती ही पीते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग टी नहीं पीता। साथ में है रस, यहाँ पे अपनी इसी चाय को पीते हैं। रस भी साथ साथ खाते हैं। अगर रस हो ना तो दूध पत्ती के साथ भी खाए जाते हैं, और अगर रस ना होते सिर्फ दूध पत्ती होती तो नहीं थी पी जानी मुझसे। बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। मेरी भी एक चकोर थी, उसकी डेथ हो गई थी। मैंने कहा सुबह उठ के ज़रा बकरियों को देख लें, इनमें से 2-3 बकरियां लेके जानी हैं कल परसों। और सबको कैसे पता चल गया कि कोई पास आया भाई। ये भी भाई ट्रेंड बकरी हैं। काम चेक करें इन सब के। पेड़े भी हैं। उनको लग रहा है कि शायद मैं कुछ लेके आई हूँ खाने के लिए इनके लिए। एक ही इसके काम चेक कर रहे हैं, लगता है इसको जुएं पड़ी हुई हैं, खारिश कर रही हैं। ये डक्स तो भाई बहुत ही इंजॉय कर रही है यहाँ पे पानी में। और दूसरी तरफ इन जितनी भी ये क्या है गाय हैं, इन सबको आलू डाले हुए थे। आपको पता है आलूओं का सीज़न चल रहा है। और दूसरी तरफ ये ब्लैक गाय हैं ना, बाहर देख रही हैं कि भाई क्या ही माजरा चल रहा है। इनको तो आलू मिल गए हैं। ये सबसे आगे वाली तो भाई मुझे लग रही है शुमाइला, पीछे मैं और उससे पीछे इकरा। हम तीनों मिल के ना ये साथ वालों का ध्यान रख रहे हैं कि इन्होंने आज आलू ज़्यादा खा लिए। और हमें तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं। चेक करें, हम इतने गुस्से से इनको देख रही हैं। क्या ही मसला है भाई, हमें क्यों नहीं दिया कुछ खाने को। और ये वही मेल और फीमेल डॉग है जिनका एक बेबी हमारे पास था। बैन नहीं, सॉरी, उसका नाम चोको था। उसकी डेथ हो गई थी, कोई वायरस आ गया था। और उसके बाद यहाँ पे ये कट्टे वच्छे वछियाँ देखने आ गए। ये तो यहाँ से ना हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं बकरियाँ कौन सी लेके जानी, और 1-2 कट्टी जो साथ लेके जानी उसको देख रही हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे कोई पसंद नहीं आ रही क्योंकि इनमें से कोई कट्टी मेरी पसंद की नहीं। ठीक है, काम चेक करें। इसको लैदा ही मतलब यहाँ पे रखा हुआ है, बांधा नहीं है, खुली हुई है ये। और ये सारी तक रही हैं इधर कोई। अच्छा, इनको भी पता चलता है।
सारी इधर ही देख रही हैं। तो ये जो सारी पीछे कटियाँ और बकरियाँ देख रहे हैं, इनमें से सिलेक्शन करनी है कौन सी लेके जानी है। 1-2 दिन तक वहाँ जाके चीज़ें रेडी करती हूँ और फिर इनको लेके जाती हूँ। अभी हमने जो जो देखना था, कटियाँ, बच्चे बच्चियाँ, बकरियाँ, सबको देख लिया। अब हम निकलने लगे हैं घर के लिए, क्योंकि मैं टू मच लेट हो रही हूँ। मुन्ना लाडू हमारा वेट कर रहे होंगे। और अम्मी के यहाँ पे काम चेक कर लें। अम्मी इसके ना बीज उतार रही हैं, कह रही हैं कि इसको मैं घर जाके लगाऊंगी। इसकी चटनी बनती है बहुत ही मज़े की। घर के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। इंशाल्लाह 2 घंटों में घर पहुंच जाएंगे। देखते हैं जाके भाई लाडू मुन्ना क्या कर रहे हैं, जैन बहन और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। ढूंढ रहे होने हैं कि मामा कल से कहाँ गायब हो गई हैं हमें घर छोड़ के। तो आप व्यू चेक करें, सुबह सुबह का व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है। और ये ट्रीज़ यहाँ पे भाई एक रोड एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी को आग लगी हुई थी और इतना यहाँ पे रश था। मुझे नहीं पता ड्राइवर बचा है या नहीं बचा। पहुँचते ही भाई हम लोगों ने सोचा कि पहले नाश्ता करें देन ही घर जाएं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। पहले इनकी शॉप यहाँ थी, अब इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर ली है और चीज़ें भी ज़्यादा। पहले इनसे मिलते थे सिर्फ नान चने, अब इन्होंने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। चने हैं और साथ में नान है, और जो अंडे हैं वो भी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं। वो कह रहे हैं अभी वो बन रहे हैं, तो अभी कच्चे हैं। तो अभी हम सिर्फ यही नान चने खाते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगवाई हुई है। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मुन्ना लाडू को मैं ये विंडो से देख रही हूँ। लाडू ये बैठा हुआ है और मुन्ना मैम वो। मेरा शहजादा है, कैसा मेरा शहजादा, कैसे रहा मरे बगैर रात। और मुन्ना मैम वो, इनको अंदर से जाके देखती हूँ। पीछे हो जाए आप, बस मैंने कहा आप पीछे हो जाए। मुन्ना ये किसका कक है, कैसे रहा है मेरा शहजादा मेरे बगैर रात। और लाडू के काम चेक करें, इधर बैठ जरा। मुन्ना लाडू देखे। और घर में बहुत ही ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है हमारे। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अभी मैं फ़िलहाल सोना चाहती हूँ।